जो ओस्मान हादी है उसके भाई ने खुद एक्सेप्ट किया है इस चीज को, उसने खुद ने बोला है कि मोहम्मद यूनुस ही हत्याएं करवा रहे हैं। तो नोबेल प्राइज विनर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए देश को आगे ले जाने के लिए क्या हो सकते हैं, वैसी सारी रिसर्च करने वाला व्यक्ति आखिर इस तरह से ये किलिंग्स क्यों करवा रहे हैं? द थिंग इज दैट कि उनका क्या टारगेट है। तो इसका बेसिक देखिए कि मोहम्मद यूनुस एक ऐसा व्यक्ति था जो आदमी लंदन में कहीं रह रहा है और इसीलिए वो वहाँ के केयर टेकर है, क्योंकि वो अभी बांग्लादेश के निवासी नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर जो इलेक्शन होने हैं उसमें कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो ही इज जस्ट अ केयर टेकर। अब उनको वहाँ पर केयर टेकर बनाया गया, अमेरिका ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग करवा दी, सरकार का तख्ता पलट करवा दिया। अब हुआ क्या है कि आप इसको ऐसा देखिए कि पिछली जुलाई यानी कि 2024 की जुलाई से अब तक मोहम्मद यूनुस ही केयर टेकर है। तो 1 से 1.5 साल में आदमी ने सत्ता का स्वाद चख लिया, उस पावर को टेस्ट कर लिया जो किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष होने की पावर्स होती हैं। तो ये व्यक्ति मोहम्मद यूनुस न वहां की लोकल जनता से जुड़े हुए हैं, न ये व्यक्ति वहां की लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, न इनकी वो पकड़ जो संगठन में होनी चाहिए किसी भी पार्टी में वो इनकी नहीं है। इट वॉज जस्ट अ हेलीकॉप्टर लैंडिंग। और फरवरी में वहां पर इलेक्शन प्रपोज्ड है, फरवरी 2026 में। अगर वहां पर एक तरीके से इलेक्शन हो जाते हैं और एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहले वहां पर अंकल खुद पावर से बाहर कर दिए जाएंगे। और अब इस फेज में जबकि हमने इस सत्ता का स्वाद चख लिया है, तब अंकल को सत्ता छोड़नी नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? और हमने कुछ ऐसे लोगों को ज्यादा अपने आसपास इकट्ठा कर लिया जो खुद वहां के लोकल पॉलिटिशियन नहीं थे। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखेंगे तो अगर आज आप कोई नए व्यक्ति हैं, सीधे किसी संगठन को ज्वाइन करते हैं, तो वहां से जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं जो 20 साल से 30 साल से उसमें काम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो आपकी हेलीकॉप्टर लैंडिंग को पसंद नहीं करेंगे। तो उन पार्टीज में इनके लिए कोई जगह नहीं है। इनको इतना ज्यादा वहां पर जो इनकी सो कॉल्ड एक रेपुटेशन होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि जो लोग 20 साल से काम कर रहे हैं देश के लिए, जनता के लिए, ऑब्वियस सी बात है उनकी इमेज ज्यादा अच्छी है, तो वो अपना सब कुछ छोड़कर आपको तो सरेंडर करेंगे नहीं। तो इन दिस फेज अंकल के पास क्या ऑप्शन था कि अंकल ने इस 1 से 1.5 साल में ऐसे लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कर लिया जिनकी खुद की पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी, बहुत टाइम से कोई पैठ नहीं है, जिनकी कोई डेप्थ नहीं है। उन लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कर लिया और इसमें सबसे बड़ा नाम है जमात इस्लामी, कि जमात के लोगों को अपने साथ में इकट्ठा कर लिया। पर अब जो ऐसे लीडर्स हैं जिनकी एक आवाज पर कई लोग सड़कों पर आ सकते हैं, वो उनको रिप्लेस करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्शन में उनकी जो मास अपील है वो बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अंकल वहां रिप्लेस हो जाएंगे और अंकल अब सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। दैट इज द मेन कॉज बिहाइंड सच किलिंग्स इन बांग्लादेश। और बात वही आती है कि अब हम कर क्या सकते हैं ऐसी चीज जब हो जाती है, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है। उस सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि हम इंडिया के सर पर यह चीज डाल दें कि ये भारत करवा रहा है।